3 जनवरी 2026 रात के ठीक 2 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। उनकी आंखें एक लाइव फीड पर टिकी हैं। हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन चल रहा है। डेल्टा फोर्स के कमांडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के महल नुमा घर की छत पर उतर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगले कुछ मिनटों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अगली सुबह जब ये खबर फैली तो पूरी दुनिया सदमे में थी। एक संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उनके अपने घर से एक विदेशी ताकत द्वारा अगवा कर लिया गया था। सवाल सिर्फ एक नहीं था, ये हुआ कैसे और ये हुआ क्यों? ऑफिशियल वजह बताई गई ड्रग ट्रैफिकिंग। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि मादुरो एक नार्को आतंकवादी हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कहानी कहते हैं। वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग उत्पादक देश नहीं है। अमेरिका में पहुंचने वाली ज्यादातर कोकीन कोलंबिया, ग्वाटेमाला और मेक्सिको से आती है, वो भी प्रशांत महासागर के रास्ते। और अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह है फेंटेनिल, जो आती है मेक्सिको से। तो फिर सवाल उठता है, अगर ड्रग्स ही वजह थे तो निशाना वेनेजुएला ही क्यों? इस पहेली को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और एक नंबर देखना होगा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चा तेल भंडार है, 303 अरब बैरल। 1999 में जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए, उन्होंने वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर दिया गया और उसी दिन से वेनेजुएला अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर आ गया। ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने खुद कहा, यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। सच ये है, वेनेजुएला ने अपना तेल अपने पास रखा और इसे ट्रंप चोरी कह रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा पहलू और भी खतरनाक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मर जाना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2.4 साफ कहता है, कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऑपरेशन इस नियम का सीधा उल्लंघन था। ब्राजील, चिली, चीन, रूस, दुनिया के कई देशों ने इसकी निंदा की। लेकिन असली समस्या ये है, यूएन सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास वीटो की ताकत है। मतलब जो नियम बनाता है वही अगर नियम तोड़े तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। और यहीं से सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। ये ऑपरेशन एक खतरनाक मिसाल बन चुका है। ट्रंप अब नए निशाने भी गिना चुके हैं, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, यहाँ तक कि भारत को भी रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ की धमकी दी गई। सोचिए, अगर आज अमेरिका को ये करने दिया गया तो कल चीन करेगा, परसों रूस करेगा। ये शुरुआत होगी एक नए जंगल राज की, जहां ताकत खुद तय करेगी कि सही क्या है और कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए रह जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मादुरो अच्छे नेता थे या नहीं। असल सवाल ये है, क्या किसी ताकतवर देश को ये हक मिलना चाहिए कि वो किसी कमजोर देश में घुसकर उसके चुने हुए नेता को उठा ले और उसके संसाधनों पर कब्जे की राह आसान कर दे? क्या यही 21वीं सदी का नया चेहरा नहीं है पुराने उपनिवेशवाद का? ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये कहानी है हर उस देश की जो खुद को छोटा समझता है। ये एक चेतावनी है उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए जिस पर हमने 75 सालों से भरोसा किया है। ताकत का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, न्याय को खुद परिभाषित करने के लिए नहीं। आज वेनेजुएला, कल कौन?